हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं, उनकी फेमस पोअम द रोड नॉट टेकन पढ़ने वाले हैं। और ये पोअम हमें सिखाएगी कि लाइफ में हर मोड़ पर हमें चॉइसेस, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और कई बार चॉइसेस हमारे इंस्टिंक्ट से लेनी होती है हमें, यानी इंस्टिंक्ट मतलब हमारा सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं। और हमें अपनी पास्ट चॉइसेस को लेकर या तो फ्यूचर में रिग्रेट होता है या कई बार हम प्राउड फील करते हैं। बट मोस्टली जो गट फीलिंग और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है वो हमें सही डायरेक्शन में ही लेकर जाती है। तो चलिए इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। येलो वुड का मतलब क्या है? ऑटम सीजन, जो या पतझड़ का जो मौसम होता है उसमें जो पत्ते गिरते हैं उसके लिए बोला गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और पोएट कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। और अकेला मुसाफिर होने के नाते मैं देर तक वहीं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड। और मैंने एक रास्ते को दूर तक देखा जितना मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंड विथ इन द अंडर ग्रोथ। जहां तक वो नीचे झाड़ियों में मुड़ता था। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। जस्ट एज फेयर का मतलब क्या है कि पहले रास्ते जितना अच्छा दिख रहा था, ये वाला जो रास्ता है जो उन्होंने चूज किया है वो पहले की तरह अच्छा दिख रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और ये रास्ता बेटर क्लेम कर रहा था। क्यों कर रहा था? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ठीक है, क्योंकि उस रास्ते पर घास थी और लग रहा था कि कम लोग उस रास्ते को यूज किए हैं। वांटेड वेयर का मतलब है इस रास्ते पर चलने की जरूरत है, यानी हैड नॉट बीन यूज्ड। इस रास्ते को यूज नहीं किया गया है तो इस रास्ते को यूज करने की जरूरत है। जैसे देखो, दो रास्ते हैं, इसमें एक रास्ता जिस पर सब जा रहे हैं और एक रास्ता लिमिटेड लोग उस पर ट्रैवल कर रहे हैं। यानी जिसको दो रोड है, इस पे एक रास्ते पर सब लोग जा रहे हैं, ठीक है, एवरीवन इज ट्रैवलिंग ऑन दिस रोड। और एक दूसरा रास्ता ऐसा है जिसपे कोई जाना नहीं चाहते, लिमिटेड लोग जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से 10th के बाद आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हो तो एक रास्ता ऐसा होता है जिसमें बच्चों ने साइंस ले लिया है, कॉमर्स ले लिया है। सेकेंड वाला आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट होता है जो बहुत लिमिटेड लोग उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं। बट हो सकता है कि जो इंसान उस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहा है वो फ्यूचर में कुछ ऐसा कर जाए जो अनफॉर्चुनेटली ये वाले रोड पे ट्रैवल, यानी ये वाले स्ट्रीम वाले बच्चे नहीं कर सकते। आया समझ में? दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। वो रियलाइज करते हैं, पोएट रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली दोनों रास्ते लगभग कैसे लग रहे थे उन्हें? एक जैसे लग रहे हैं। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले। और उस सुबह दोनों रास्ते कैसे लग रहे थे? एक ही जगह पर खड़े थे। इक्वली ले, एक ही जगह पर वो रास्ते खड़े थे या पड़े हुए थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। किसी के भी पैरों ने उन पत्तियों को कुचला नहीं है, या फिर उसके कुचलने से कोई भी पत्तियां ब्लैक नहीं हुई है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब पोएट आगे ये बोल रहे हैं कि मैंने पहला रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ दिया है। येट नोइंग क्या? ये जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। ये जानते हुए भी कि रास्ते की एक रास्ता जो है मुझे दूसरे की तरफ ले जाता है। मतलब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं तो हम आगे और भी रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यानी कि एक डिसीजन लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। समझ में आया? आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब पोएट कह रहे हैं कि मुझे शक था, मुझे डाउट था कि मैं वापस आ पाऊंगा भी या नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब आगे ऑथर बता रहे हैं, अब ये आगे की बात बता रहे हैं कि आगे पोएट कहते हैं कि कुछ सालों बाद वो इस कहानी को गहरी सांस लेते हुए बताएंगे, लोगों को स्टोरीज सुनाएंगे इसके बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि बहुत बहुत सालों बाद, फ्यूचर में, ठीक है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। अब ऑथर ऐसे स्टोरी को बताना स्टार्ट करेंगे, ऐसे कहेंगे कि एक जंगल में दो रास्ते अलग हुए। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड।
वो कहेंगे आगे कि मैंने वो रास्ता चुना जिस पर लोग कम चले थे। अब यहाँ इस वाली लाइन में पोएट क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहे हैं, यानी बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि वो कैसे अपने डिसीजंस पर प्राउड फील कर रहे हैं कि उन्होंने वो रास्ता चूज किया जो किसी ने भी उस रास्ते को ट्रैवल नहीं किया था, उन्होंने वो रास्ता चूज किया, तो वो अपने डिसीजन पे थोड़ा सा प्राउड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उस चॉइस ने सारा फर्क कर दिया, यानी सारा डिफरेंस ले आया उनकी लाइफ में। इस लाइन का मतलब ये कह सकते हैं कि एक डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, मे बी इन अ गुड और इन अ बैड वे। अब हमारे ऊपर है कि हम हमारी लाइफ चॉइसेस जो चूज कर रहे हैं, हमारा डिसीजन जो भी है, हम गुड के लिए चूज कर रहे हैं या बैड के लिए चूज कर रहे हैं, इट अप टू अस, हमारे ऊपर होता है। आई होप आपको ये मेरा पोअम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इफ इट डज हेल्प यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच एक्सप्लेनेशंस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।